लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुफेंग सीधे अपने एक पावरफुल पंच के साथ इस स्पिरिट किंग की ओर बढ़ता है और फिर बहुत ही फास्टली अपने मूव से इस स्पिरिट किंग के क्रिस्टल में अटैक कर देता है। तब इस अटैक के लगते ही स्पिरिट किंग थोड़ा और इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर मुफेंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वाकई में ये क्रिस्टल ही इसका वीकनेस पॉइंट होगा। और फिर मुफेंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ जितनी जल्दी हो सके इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दो। तब ये देखे लूशियन कहता है कि ये कितना अजीब है, जिस पर वांगतोंग पूछता है कि क्या अजीब है, हमें भी जल्दी से उस स्पिरिट किंग को खत्म करने बढ़ना चाहिए वरना वो लोग ही उसे खत्म कर देंगे। तब लूशियन कहता है क्या तुम्हें इस स्पिरिट किंग में कुछ अजीब नहीं लग रहा? एक स्पिरिट किंग का माइंड बहुत ही शार्प होता है, अगर इसे पता चल जाए कि एनिमी स्ट्रांग है तो फिर ये तुरंत ही अपने प्लेस से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो स्पिरिट किंग भागने के बजाय बस हम लोगों से मार खा रहा है, जिस पर वांगतोंग कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस स्पिरिट किंग को लग रहा है कि हमें डिफीट कर देगा। तब लूशियन कहता है कि नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है, अगर इसके पास हमें खत्म करने की पावर होती तो ये अब तक हमें खत्म कर चुका होता, लेकिन ये तो बस तब से अपनी जगह पे खड़े खड़े हमसे पीटता जा रहा है। जिस पर वांगतोंग कहता है समझ गया, जरूर इस प्लेस में उसने अपने प्राइवेट मनी को छिपा रखा है, इसीलिए स्पिरिट किंग इस प्लेस को छोड़ के यहाँ से नहीं भाग रहा। तब लूशियन कहता है बस करो वांगतोंग, मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट किंग्स को भी पैसों की जरूरत है। लेकिन अचानक लूशियन इस स्पिरिट किंग की ओर देखते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं सब कुछ समझ गया। और फिर लूशियन कहता है थैंक यू सो मच वांगतोंग तुम्हारे सजेशन के लिए। जिसके बाद लूशियन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जरा इसके प्राइवेट मनी को चेक करके आ रहा हूँ, तुम लोग पीछे ही रहना। जिस पर वांगतोंग बहुत ही फनी तरीके से अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि लेकिन मैंने तो ये मजाक में कहा था, क्या सच में ये स्पिरिट किंग पैसे छुपाता होगा? तब इधर लूशियन सबकी नजरों से बचते हुए इस प्लेस में कुछ ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कुछ भी अजीब है वो इस प्लेस के नीचे है, तभी तो ये स्पिरिट किंग इस एरिया से बाहर जा ही नहीं रहा। जिस पर मुफेंग अब लूशियन को नोटिस करते हुए कहता है कि आखिर वो वहाँ पे कर क्या रहा है, लगता है वो उस पल का वेट कर रहा है जब हम लोग इससे फाइट करते करते थक जाए और फिर ये आसानी से इस स्पिरिट किंग को खत्म कर सके। जिस पर अब यही सब सोच दोनों को मार देता है और फिर इन्हें मारे बाद फिर से दूसरे डिसेबल से फाइट करने में बिजी हो जाता है। तब इधर हम देखते हैं कि मुफेंग ने गोल्डन बॉडी सील टेक्निक का यूज करते हुए खुद को बचा लिया था। जिस पर मुफेंग अब खुद से कहता है कि बास्टर्ड स्पिरिट किंग अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसने बस अपने हाथों से मेरे गोल्डन बॉडी आर्मर को डैमेज कर दिया। और फिर मुफेंग अब अच्छी तरह से आसपास देखते हुए कहता है कि लगता है वो लूशियन बच्चा सच में इसके हाथों के नीचे आके मारा गया, वैसे भी मैंने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो किसी आर्मर या फिर टेक्निक का यूज कर सके। तब यहाँ पे वांगतोंग आते हुए कहता है कि मतलब बास्टर्ड, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम्हारी नीयत में खोट है, आखिर तुमने लूशियन के साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर मुफेंग कहता है कि वांगतोंग ये तो होना ही था, आखिर हमें ऑफेंड करके लूशियन कब तक जिंदा रहता? तब वांगतोंग यहाँ से भाग के जाते हुए कहता है कि बस कुछ पल का वेट करो, हम लोग लूशियन का बदला लेने जरूर आएंगे। जिस पर दोबारा से स्पिरिट किंग से फाइट को कंटिन्यू करते हुए मुफेंग कहता है कि चलो रिवेंज भी कंप्लीट हुआ और अब ये स्पिरिट किंग भी मेरा है। तब वांगतोंग अब रोली के पास आते हुए कहता है कि तुमने तो देखा ना कि उसने लूशियन के साथ क्या किया, चलो अब हम भी उन्हें खत्म करके लूशियन का बदला लेते हैं। जिस पर रोली कहती है शांत हो जाओ, लूशियन बिल्कुल फाइन है। तब वांगतोंग कहता है क्या अगर वो फाइन है तो फिर हमें कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा? जिस पर रोली कहती है कि लूशियन पे भरोसा रखो, उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं मार सकता। तब इधर हम इस प्लेस में देखते हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसी प्लेस के ठीक नीचे लूशियन अपने सीक्रेट टावर के साथ आराम से बैठा हुआ था। जिस पर लूशियन बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुफेंग इसका बदला तो मैं तुमसे अलग से लूंगा, बस मेरे ऊपर आने का वेट करो, और देता है। जिसके बाद ये इस प्लेस में एंटर करते हुए कहता है कि वाह ये तो कमाल का है, यहाँ पे अकेले इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है जितना इस पूरे हंटिंग प्लेस में नहीं होगा। मानना पड़ेगा ये स्पिरिट किंग वाकई में काफी शार्प माइंडेड है, वो दरअसल आइस में खुद को फ्रीज करके इन स्पिरिचुअल ऑरा को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। मगर अच्छा हुआ कि हम लोग समय रहते यहाँ पे पहुंच गए और अब लूशियन यहाँ के आसपास की एरिया को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी से सामने एक रेड क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखते ही लूशियन सीधे इसके पास चला आता है और अब इस क्रिस्टल को बहुत ही ध्यान से देखते हुए लूशियन कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी टाइप का क्रिस्टल है जो इस स्पिरिट किंग के माथे पे लगा हुआ है। अब मैं समझा कि स्पिरिट किंग उतना पावरफुल क्यों नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। दरअसल उसने अपने बॉडी के दूसरे रेड क्रिस्टल को यहाँ पे रखा है ताकि ये क्रिस्टल आसानी से इन सारे स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर सके, जिसके बाद स्पिरिट किंग फिर से इसे अपनी बॉडी से अटैच कर लेगा और तब इसकी पावर बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएगी। जिस पर अब लूशियन यही सब सोचते हुए खुद से कहता है कि चलो आज मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर लग चुका है, पता नहीं इसने अभी तक कितने सारे स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और फिर लूशियन अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है कि अगर ये ट्रेजर मेरी किस्मत में है तो फिर मैं इसे अचीव जरूर करूंगा। जिसके बाद लूशियन सीधे अपने स्वॉर्ड से इस क्रिस्टल में हिट करता है, मगर ये क्रिस्टल इतना टफ था कि इससे कुछ भी नहीं होता है। तब लूशियन कहता है कि मैं भी ना ये चीज भला इतनी आसानी से ब्रेक कैसे होगी। जिस पर अब लूशियन इस स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को डाल देता है और एक बार फिर से इस क्रिस्टल में हिट करता है। तब इस बार लूशियन का काम हो जाता है और इस क्रिस्टल में से एक टुकड़ा नीचे गिरने लगता है, जिसे लूशियन जैसे ही कैच करने की कोशिश करता है तो फिर वो इस स्टोन को लेकर सीधे जमीन में बैठ जाता है।
क्योंकि इस क्रिस्टल के इस छोटे से पीस का वजन भी 50 kg था, मगर लूशियन से किसी तरह से मेंटेन करके अपने पास रख ही लेता है। और अब लूशियन ऐसा करते इधर स्पीड किंग को भी पता चल जाता है कि कोई इसके क्रिस्टल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसीलिए स्पीड किंग अब बहुत ही गुस्से में जोर जोर से जमीन पे अपने हाथों को पटकने लगता है। तब ये देखकर मुफेंग कहता है कि आखिर ये अचानक से बावला क्यों हो गया, अभी हमें पीट रहा था अब जमीन को पीट रहा है। जिस पर स्पीड किंग अब एक फाइनल पंच के साथ यहाँ पे मौजूद सारी आइस को ब्रेक कर देता है। तब ऊपर का लेयर टूटते ही लूशियन को पता चल जाता है कि स्पीड किंग ने सब कुछ भांप लिया है, इसीलिए इसे अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी स्पीड किंग अब इस लेयर को तोड़ते हुए सीधे यहाँ पे आ जाता है। तब ऊपर खड़े डिसाइबल अब नीचे की ओर झांकते हुए कहता है कि देखो कितने सारे स्पिरिचुअल ऑरा बाहर आ रहे हैं। जिस पर दूसरा डिसाइबल कहता है कि इसका मतलब इस स्पिरिट किंग ने इन सारे ऑरा को यहाँ पे छुपा के रखा था। तब ये डिसाइबल अब गौर से देखते हुए कहता है कि देखो वो तो लूशियन है, इसका मतलब ये स्पिरिट किंग के हाथों से नहीं मरा था। तब मुफेंग भी अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इसने कौन से ट्रिक का यूज किया जो अभी तक जिंदा है। और अब स्पीड किंग लूशियन के पास आके बहुत ही फास्टली यहाँ पे मौजूद सारे स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि अरे नहीं, ये तो अब डायरेक्टली सारे स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर खींच रहा है, मुझे कैसे भी करके ये सब रोकना होगा। जिस पर लूशियन अब बहुत ही फास्टली इस क्रिस्टल के पास आके अपने कुछ स्पिरिचुअल पावर्स को इसमें डाल देता है और फिर स्पीड किंग से बचते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। तब स्पीड किंग अब इस क्रिस्टल को भी उठा के खा जाता है, जिसकी वजह से स्पीड किंग की पावर अब कई गुना तक बढ़ जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।